उसके बाद बाद भव उत्पन्न हुआ ज्ञान, अनुभव। प्रयोग के पीछे उत्पन्न हुआ ज्ञान अनुभव है। आत्मा निर्मल है, दुखहीन है, संताप रहित है, द्वंद्व रहित है। ये हम पुस्तक में पढ़ें, व्याख्यान करें, लिखें, इसे अनुभव नहीं होगा। जब अहंकार छोड़ेंगे, विषयासक्ति छोड़ेंगे, चित्त निर्मल होगा, आत्मतुष्ट होगा, तब अनुभव होगा। सारा रोग तो अहंकार में है, विषयासक्ति में है। काला सर्प शरीर में, खाइन सब जग झारी, बिरले तेजन बाची हैं, रामय भजे बिचारी। साहब कहते काला सांप सबके शरीर में है और सबको झारा खा रहा है। इससे वही बचेगा जो विचार पूर्वक राम का भजन करेगा। ये काला सांप कौन है? अहंकार है। देह का अहंकार, नाम रूप का अहंकार, गुण कर्मों का अहंकार, योग्यताओं का अहंकार, नेमी प्रेमी का अहंकार। हमारे इतने अनुगामी हैं, इतने श्रद्धालु हैं, इतने समर्पित हैं, सब 4 दिन में पता नहीं कहाँ जाएगा। तो वेद पुराण पढ़ना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, सद्ग्रंथ पढ़ना चाहिए, लेकिन अनुभव भाव न दर्शे। साहब उदाहरण देते, लो हिरण हो दो कैसे जो नहीं पारस्पर से। लो हिरण कैसे हो? हिरण नाम सोना। अगर पारस पत्थर से लोहा न छू जाए तो सोना कैसे बनेगा? इसी प्रकार कोई निर्विकार न हो, निर्मल मन न करे, तो आज आत्म शांति कैसे मिलेगी? पारस पत्थर तो साहित्यिक जगत में एक कहानी है। पारस पत्थर, कल्प वृक्ष, कामधेनु गाय, ये सब कहानियाँ हैं बातों को समझाने के लिए, और साहित्य जगत में ये कहानियाँ चलती हैं। ये तथ्य नहीं है। पारस पत्थर कहीं नहीं जिसको छुआने से लोहा सोना हो जाए। हम लोग बचपन में ही सुनते थे कि काठमांडू में जो पशुपतिनाथ शिव का मंदिर है वो पारस पत्थर है। यहाँ तक सुने थे कि स्त्रियाँ जल चढ़ाने जाती तो बड़ी चतुराई करते, लोटे के पेदी को कटवा करके वहाँ लोह लगवा लेती, और जब जल चढ़ाती तो लोटा उठा करके नीचे छुआ देती तो सोना हो जाता। इस प्रकार लोग बहुत सोना बनाने लगे। तब राजा को पता लगा तो उन्होंने पाइप लगा दिया, दूर से लोग पाइप में डालें और शिव जी पर जल चढ़ेगा, कोई छू नहीं सकेगा। सब बकवास। तो पारस पत्थर काल्पनिक है, कल्प वृक्ष काल्पनिक है, कामधेनु गौ काल्पनिक है। वशिष्ठ के कामधेनु गौ की चर्चा वाल्मीकि रामायण में भी है और महाभारत में भी है, और हर युग में उनकी गाय सबको परेशान कर देती है। ये सब साहित्य के मोहरे हैं, दांव हैं। सुमृत वेद पुराण पढ़े सब अनुभव भाव न दर्श है। लो हिरण होए धो कैसी जो नहीं पारस पर से। अगर लोहा सोने पारस में न छू जाए तो सोना कैसे होगा? एक कहानी हुई। अगर कोई विकार छोड़ के अपने आप में स्थित न होगा तो शांति कैसे पाएगा? अहंकारी आदमी कहीं शांति पाता है? वासनावशी आदमी कहीं शांति पाता है? ज्ञान काम करेगा, बड़ा प्रवचन काम नहीं करेगा। हम बड़े प्रवक्ता हो जाएं, बड़े लेखक हो जाएं और बड़े सूक्ष्मदर्शी हो जाएं, शास्त्रों के अर्थ
रेसे रेसे करके निकाल दें, लेकिन मनोविकारों को नहीं छोड़ेंगे, अहंकार नहीं छोड़ेंगे, शांति नहीं पाएंगे। और दुनियादारी मनुष्यों की तरह हमारी भी दशा भाएं भाएं करके मर जाना होगा। इस बात को ठीक से समझें। गुरुवाई मान बढ़ाई, रिद्ध सिद्ध सब जात नसाई, या में सकल जगत अर जाना, काल कला को मरम न जाना। मोते इन सबते नहीं कहा जा, तुम्हारी भक्त बस कहो पर आ जा। कविता हो न भाण कहाऊं, और बकवासी के निकट न जाऊं। रिद्ध सिद्ध मान बढ़ाई, गुरुवाई और मान बढ़ाई, रिद्ध सिद्ध सब जात नसाई, इनमें सकल जगत अर जाना, काल कला को मरम न जाना। गृहस्थ और साधु दोनों उलझे, रामराज साहब ने बहुत बढ़िया कहा है। साथ गृहस्थों का जंजाल, साधुओं का जंजाल, दोनों का कल्याण पारख से, परख करके सब जगह समझना। जियत न तरे मुए का तरी हो, जीते जो न तरे। पंडितों ने कहा महाराज वेद शास्त्र में पढ़ेंगे कल्याण हो जाएगा। साहब ने कहा जीते जीते नहीं तरे हो तो मरने पर कैसे तरोगे। संतो जीवत ही करो आशा। मोक्ष का जो व्यवहारिक स्वरूप है वो है क्लेश रहित मन। जिसका मन क्लेश रहित है वो मुक्त है। इसमें बाधाएं बहुत हैं। आसपास के लोगों के विचारों में अंतर, उसको न सह पाया तो मानसिक ग्रंथि बनेगी, उलझेगा। पूरा सह लेना है सबका, प्रतिक्रिया विहीन मन रखना है, सबका सह लेना है, छोटे का बड़े का सबका। अगर मोक्ष चाहो तो सबकी सह लो। पिता की तो सहो ही, माता की सहो ही, बच्ची की भी सहो। बचपन में पिता माता का सहना पड़ता है, बुढ़ापा में चल करके बच्चों को सहना पड़ता है। सबका सहो। मोक्ष चाहते हो तो सबका सहो, और लड़ना चाहते हो तो लड़ते तो आए ही हो सदा से। ज्ञान और लड़ने से कोई मतलब नहीं। अंदर लड़ना ठीक है, मन से लड़ना। बाहर लड़ा जाता है वो अज्ञान का लक्षण है। जियत न तर्यो मुए का तरी हो, जियते जो न तरे। तो पंडितों ने कहा महाराज तो बड़ा मुश्किल है, जीवन में रहते रहते क्लेश रहित रहना है तो बड़ा मुश्किल है। साहब कहते जिन प्रतीत कीन जिन जासो सोई तहाँ अमरै। ये मनुष्य में बल है कि जिसमें उसका विश्वास होगा वहाँ पहुँचेगा। अमरै का अर्थ है पहुँचना। ये छत्तीसगढ़ी बोली है अमरै। वहाँ साधारण स्त्रियाँ बोलती रहती हैं अमरै। अमरावे पर गए रही हूँ, पहुँचाने लिए गई थी। तो पंडित लोग बेचारे अब नहीं जानते हैं, काशी के 2 पंडित अर्थ के वो अमर धाम में पहुँच जाता है। क्योंकि अब छत्तीसगढ़ी बोली वो क्या जाने, शब्दकोश में है नहीं। तो साहब ने कहा विश्वास होना चाहिए मोक्ष पर, और ये विश्वास होना चाहिए कि जीवन का सर्वोच्च सुख है क्लेश रहित मन। स्वाद नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, स्पर्श नहीं, रस नहीं, शब्द नहीं, ये 5 विषय सुख नहीं है तो दुख है। इनका केवल गुजर बसर के लिए प्रयोग करो। 5 विषयों में रहोगे, चलोगे। परम सुख है क्लेश रहित मन, और ये बिल्कुल अपनी मुट्ठी में है। पहली बात है अपने चारों तरफ के लोगों को सिर झुका के सह लो, और शरीर पर रोग व्याधि आए संयम औसत शक्ति के अनुसार करो और सहो। घाटा मुनाफा है सहो।
विश्वास रखो, गुजर होगा। अपने अंदर जो वासनाएं पुरानी हैं उनसे निर्विकार भाव से रहो। भीतर सो बाहर सो, दोनों तरफ से आप पर प्रहार हो रहा है। भीतर से प्रहार वार वासनाओं का है, जो किए धरे हो उसका प्रहार है। बाहर से प्रहार ठंडी गर्मी, भूख प्यास, घाटा मुनाफा, हानि लाभ, लोगों के राग द्वेष। अपने राग द्वेष है तब तो फिर नरक ही है। अपने मन में राग द्वेष नहीं है लेकिन दूसरे के राग द्वेष है, उसको सहना होगा। उसकी प्रतिक्रिया में पड़ जाओगे, बस फंस जाओगे। हमसे कोई प्रेम किया और हम भी मोह कर लिए, बस फंसे। हमसे कोई बैर किया, कट कहा और हम भी प्रतिक्रिया में पड़ गए, बस फंसे। मोक्ष का रास्ता तो मर जाना है, तो बारंबार कहा जाता है मर जाना मोक्ष का रास्ता है। मर करके मोक्ष होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये शेर बहुत महत्वपूर्ण है। मिटा दे अपनी हस्ती को, ये नाम रूप की हस्ती को मिटा दे। ये तेरा नाम झूठ है, कुछ शब्दों का जोड़ है, व्यवहार मात्र के लिए है। और तेरा जो आकार है शरीर का, पानी का फेना है, झूठ है। और इसके आधार में जितनी उपलब्धियां हैं सब झूठ है, सब बह जाएंगी, कुछ रहेगा नहीं। इसलिए इसकी हस्ती को मिटा दे, इसके अहंकार को मिटा दे। अगर कुछ मर्तबा चाहे, मर्तबा इज्जत, स्थित, शान, कल्याण चाहता है तो अपनी हस्ती को मिटा दे। तब उदाहरण देते हैं कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाना बीज, खाक मिट्टी, मिट्टी में मिल करके बीज तब गुलजार का गुल होता है, गुले गुलजार होता है। गुलजार फुलवारी का गुल फूल होता है। जब बीज मिट्टी में मिल करके अपने को सड़ा देता है तो अखुआ निकल करके फिर उसमें फूल आते हैं। यही फना और बका है। जो असत है नाम रूप, उसका फना कर दो। मैं मान रखा हूं मैं अभिलाष हूं और ये देह अभिलाष की है, इसको फना कर दो। अभिलाष झूठ और देह झूठ, ये केवल व्यवहार के लिए, बस ये रहने वाली चीज नहीं है। न मालूम कितनी बार ये बदल गई है ये चीज, और एक दिन पूरा खत्म। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जियत न तरे मुए का तरी हो, जेते जो न तरे गई प्रतीत कीन जिन जासो सोई तहाँ हमरे। बाहर में तो असफलता की भी संभावना है। हमने बड़ा विश्वास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। खेती में, व्यापार में और कामों में सफलता नहीं मिली। फिर काम चलाओ तो होता रहेगा, लेकिन जो चाहते थे सफल नहीं हुआ। लोग विवाह करते हैं, संतान हो, कितने लोग पति पत्नी दोनों स्वस्थ हैं, कोई बच्चा कभी नहीं पैदा होता है। तो बाहर की उपलब्धियों में हम स्वतंत्र नहीं हैं, लेकिन कल्याण की उपलब्धि तो पक्की रखी रखाई है, इसमें दो राय नहीं। कल्याण की उपलब्धि में संदेह है ही नहीं, केवल अपनी दुर्बलता है। कायर कूचर बने अहंकारी। अहंकार सबसे बड़ी कायरता है। अहंकार करके जब हम कट कहते हैं तो कायर हो जाते हैं।
एक आदमी हमारी बातों को निर्विकार भाव से शांत होकर सुन लेता है, वो वीर है। हम उत्तेजित हुए, कटु कहे, हम कायर हैं। जो आदमी में अधिक उत्तेजना होती है तो वो कांपने लगता है, वाणी थरथराने लगती है, अव्यवस्थित वाणी निकलने लगती है, चित्त जलने लगता है। ये कायरता का लक्षण है। वीरता का लक्षण है शांत। कठोर तो कहना ही नहीं, दूसरे का कठोर सुन करके शांत रहना है। इस कसौटी में अपने को कसो। जो कोई कोप भरे मुख बहना, सन्मुख हते गिरा सरपैना, तुलसी तौल लेस ऋष नाही, सो शीतल कहिए जगमाही। गोस्वामी जी की एक पुस्तक है वैराग संदीपनी, पतली सी है। अब तो आपके सामने एक पुस्तक आ रही वैराग त्रिवेणी, जो 1-2 दिन में यहाँ आ जाएगी, वहाँ बन रही। उसमें भरथेर वैराग शतक का पहले है, फिर गोस्वामी जी की वैराग संदीपनी है, फिर श्री पूर्ण साहब का वैराग शतक। इन तीनों पर प्रवचन है। प्रवचन संक्षेप में है, इसलिए बहुत बड़ी पुस्तक नहीं है, और वैराग त्रिवेणी इसका नाम रखा गया है। गोस्वामी जी की पुस्तक का नाम है वैराग संदीपनी, श्री पूर्ण साहब की पुस्तक का नाम है वैराग शतक, और भरथेर जी की पुस्तक का भी नाम है वैराग शतक। ये तीनों पर जो प्रवचन हुए हैं उसका समुचित नाम है वैराग त्रिवेणी। उसी में से गोस्वामी जी की ये पंक्ति है, जो कोई कोप भरे मुख बहना, सन्मुख हते गिरा सरपैना। अगर कोई कोप भर करके सामने ही तीव्र बाण की तरह वाणी छोड़ रहा है, ऐसा अपने लिए सुन करके भी लेस ऋष नाही, लेस मात्र किंचित भी क्रोध न जगे, सो शीतल कहिए जगमाए। वो जगत में शीतल है। कायर नहीं बनना चाहिए, ऐसा हमें बनना चाहिए। ऐसा हो करके दुख मिटेगा और कोई रास्ता नहीं। लोग कह सकते हैं कि विवाद हो कोई बात में, तो हम ऐसे कायर बन जाए। विवाद का सुलझाव पंचायत से करो। कहीं कहीं मुकदमा में जाना पड़ता है लोगों को, लाठी न चलाओ। और ये तो एक मोक्ष का रास्ता है, इसमें तो यही रास्ता, दूसरा है ही नहीं। जो कुछ कियो ज्ञान अज्ञाना, सोई समझ सयाना। कहीं कबीर तासो क्या कहिए जो देख कर दृष्टि भुलाना। साहब कहते ज्ञान अज्ञान में जो तूने किया उसको समझ और उसको पचा। आज तक जो तूने गलती की है छोड़ दे, अब गलती न कर। आज तक तू कट बोला है, ईर्ष्या किया है, कामातुर रहा है, क्रोधातुर रहा है, लोभी रहा है, लालची रहा है, लंपट रहा है, झगड़ालू रहा है, विवादी रहा है। ये सब छोड़ दे। संयत, शांत, स्थिर, मधुर, शीतल हो जा। जो कुछ कियो ज्ञान अज्ञाना, सोई समझ सयाना। ऐ समझदार, अपने ज्ञान अज्ञान जनित कर्मों को समझ और उसको सुधार। दूसरा रास्ता नहीं है। कोई भगवान तेरे को तार नहीं देगा। गुरु महाराज भी केवल राय दे सकते हैं, वो भी तारने के बल नहीं रखते हैं कि कोई कुछ न करे तो गुरु महाराज तार दें। खुद काम करना पड़ेगा। कहीं कबीर तासु क्या कहिए जो देख कर दृष्टि भुलाना। साहब कहते जो आंख से देखते हुए भूल रहा है उसको क्या कहा जाए। ये ज्ञानियों का प्रसंग है जो सुमृत वेद पुराण पढ़ते हैं, और ऐसे माना जा सकता है बीजक पढ़ते हैं, अब कहा जा सकता है। हम लोग बीजक पढ़ें तो खाली बीजक पढ़ करके मोक्ष होगा। बीजक पढ़ के उसमें जो लिखा है वैसे रहनी बनाने में मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचर है साले सकल शरीर। मधुर वचन बोलो, कटु वचन न बोलो।
जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। जैसी कहे करे जो तैसी राग द्वेष निर्वारे, तामे घटे बढ़े रतियो नहीं ये भी आप संवारे। जो लिखा है बीजक में, पढ़े मनन करे उपदेश करे और अपने में आचरण करे तब कल्याण हो। तो वेद शास्त्रिक दोष नहीं है कोई ग्रंथ हो, और गुरु दोष नहीं। गुरु विचारा कह दिया, गुरु विचारा क्या करे, शिष्य में है चूक। भावे ते ऊपर मोदी बास बजाए फूक। अपने को समझो, ज्ञान का प्रमाद, बुद्धि का प्रमाद, अपने को बड़ा मानने का प्रमाद, अपने को योग्य मानने का प्रमाद, और अपने को बहुत बड़ा पूज्य और बहुत अनुगामियों का मालिक मानने का प्रमाद, सारा प्रमाद छोड़ो, सब दिखावा है और 4 दिन में इनका पता नहीं लगेगा। महेश जोगी के लाखों शिष्य, पूरे भूमंडल में खरबों की संपत्ति, जब शरीर छूटा तो इसी प्रयागराज में उनकी लाश लाई गई और जमुना के दक्षिण रखी गई और सब खो गया उनका। हाँ, सितम अपने ऊपर बात कुछ छिड़ी नहीं, बादशाहों के भी ये झंडे गड़े रह जाएंगे, किसी का कुछ नहीं है। इस चीज को समझें, अपने कल्याण में लगें, अपने मन के विकार को धो डालें, शीतल हो जाए, उद्वेग शून्य हो जाए। यही सदगुरु कबीर का, अन्य संतों का, सबका उपदेश है। यही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं। संसार तो घोर कांतार है, भयंकर उबड़ खाबड़ जंगल है। प्रमाद करोगे, बड़े बुजुर्गों, गुरुजनों, संतों की अवहेलना करोगे, ज्ञान विवेक की अवहेलना करोगे, भटकते रहे हो, भटकते रहोगे। इसलिए जागो, सावधान हो। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरामराम अखंडम मनोपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरामराम अखंडम मनोपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम